इंट्रो। टीसीएस का परिचय। टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज भारत का वो नाम जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। एक ऐसी आईटी कंपनी जिसने न सिर्फ खुद को खड़ा किया बल्कि भारत को ग्लोबल आईटी लीडर बना दिया। आज हम जानेंगे टीसीएस की पूरी कहानी, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कौन थे इसके आर्किटेक्ट्स, क्या थी उनकी स्ट्रेटेजीज, कैसे बने ये भारत की सबसे बड़ी आईटी सर्विसेज कंपनी और कौन से प्रिंसिपल्स इसे फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हैं। ये सिर्फ एक बिजनेस स्टोरी नहीं बल्कि विजन, लीडरशिप, डिसिप्लिन और एथिक्स की कहानी है जो हर यूथ एंटरप्रेन्योर और लीडर को इंस्पायर कर सकती है। पार्ट 1, टीसीएस की नींव। सबसे पहले समझते हैं टीसीएस की नींव कैसे पड़ी। साल था 1968। भारत तब टेक्नोलॉजी के मामले में वेस्टर्न कंट्रीज से डेकेड्स पीछे था। कंप्यूटर रेयर थे, पंच कार्ड मशीन्स, टैबुलेटर्स और मेन फ्रेम्स तक लिमिटेड थी। लोगों को यह तक नहीं पता था कि प्रोग्रामिंग होती क्या है। ऐसे में टाटा ग्रुप, जिसने हमेशा से इंडस्ट्रियल ग्रोथ में पायनियर की भूमिका निभाई है, उन्होंने सोचा भविष्य कंप्यूटर्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का होगा। अगर भारत को डेवलप्ड नेशंस के बराबर लाना है तो हमें इस फील्ड में आगे बढ़ना ही होगा। इसी सोच के साथ टाटा सन्स ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की शुरुआत की। टीसीएस का पहला नाम शुरुआत में इसे टाटा कंप्यूटर सिस्टम्स कहा गया था। बाद में नाम बदला गया टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, क्योंकि कंपनी का विजन सिर्फ कंप्यूटर सेल करना नहीं था बल्कि क्लाइंट्स को कंसल्टेंसी सर्विसेज और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना था। फाउंडर कौन थे? टीसीएस के फाउंडर थे एफसी कोहली और जेआरडी टाटा। एफसी कोहली को फादर ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री कहा जाता है। उनकी लीडरशिप और विजन के बिना टीसीएस का राइज संभव नहीं था। पार्ट 2, एफसी कोहली का विजन और लीडरशिप। एफसी कोहली का जन्म 1974 में हुआ था। उन्होंने क्वींस यूनिवर्सिटी कनाडा और एमआईटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। उनका करियर टाटा इलेक्ट्रिक कंपनीज में शुरू हुआ। वहां उन्होंने ऑटोमेशन और कंप्यूटराइजेशन लाया। जेआरडी टाटा को उनकी एबिलिटीज पर इतना भरोसा था कि उन्होंने कोहली को टीसीएस की जिम्मेदारी दे दी। कोहली का विजन क्लियर था, भारत को सॉफ्टवेयर और आईटी सर्विसेज में सेल्फ रिलायंट बनाना। पार्ट 3, शुरुआती चैलेंजेस। शुरुआत में टीसीएस को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। इंडियन मार्केट में डिमांड नहीं थी, लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मीनिंग नहीं समझते थे, रिसोर्सेज की कमी थी, स्किल्ड प्रोग्रामर्स नहीं थे, जो भी थे उन्हें खुद ट्रेनिंग देना पड़ता था। हार्डवेयर इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस थे, फॉरेन एक्सचेंज अप्रूवल के बिना कंप्यूटर्स नहीं मंगवा सकते थे। पार्ट 4, पहला मेजर क्लाइंट और आउटसोर्सिंग की शुरुआत। 1972 में टीसीएस को पहला मेजर इंटरनेशनल क्लाइंट मिला, बरोज कॉर्पोरेशन, यूएसए। बरोज एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर था। उन्होंने टीसीएस को अपने क्लाइंट बैंक्स के लिए सॉफ्टवेयर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। टीसीएस ने बरोज के लिए बैंकिंग सॉफ्टवेयर तैयार किया। ये प्रोजेक्ट सक्सेस रहा। यहीं से टीसीएस को आउटसोर्सिंग मॉडल की समझ आई। आउटसोर्सिंग मॉडल टीसीएस ने महसूस किया, अगर इंडियन इंजीनियर्स यहां सॉफ्टवेयर बनाकर यूएस क्लाइंट्स को डिलीवर करें तो कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस मिलेंगे और इंडिया में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। यह मॉडल बाद में पूरी इंडियन आईटी इंडस्ट्री का फाउंडेशन बना। पार्ट 5, 1970s-80s का ग्रोथ फेज। 1970s के अंत और 80s की शुरुआत में टीसीएस ने मल्टीपल अचीवमेंट्स हासिल किए। 1, स्विस सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिपॉजिटरी सिस्टम डेवलप किया। ये उनका पहला बड़ा यूरोपियन प्रोजेक्ट था। 2, इंटीग्रेटेड स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट ISSE बनाया। ये एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क था जिससे डेवलपमेंट प्रोसेस फास्टर और रिलायबल बन गई। 3, टीसीएस मास्टरक्राफ्ट लॉन्च किया। इंडिया का पहला केस, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल। ये प्रूफ था कि टीसीएस सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर नहीं, प्रोडक्ट इनोवेटर भी बन सकता है। पार्ट 6, ट्रेनिंग एंड टैलेंट डेवलपमेंट। टीसीएस का मानना था एम्प्लॉइज ही सबसे बड़ी एसेट हैं, इसलिए उन्होंने 1980s से ही स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स शुरू किए। कैंपस रिक्रूटमेंट से ब्राइट इंजीनियर्स को हायर करके उन्हें टीसीएस वे ऑफ वर्किंग सिखाया गया। इसी सिस्टमैटिक अप्रोच ने फ्यूचर में टीसीएस को लार्जेस्ट आईटी एम्प्लॉयर बनने में मदद की। पार्ट 7, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का फायदा। 1991 में इंडिया में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ। फॉरेन कंपनीज भारत आने लगी। इंडियन कंपनीज को भी ग्लोबल मार्केट में compete करने का मौका मिला। टीसीएस ने इस अपॉर्चुनिटी को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट किया। 1993 में उन्होंने कनाडा में पहला ऑफशोर डेवलपमेंट सेंटर खोला। इसके बाद यूएस, यूके, यूरोप, एशिया पैसिफिक में ऑफिसेज ओपन होते गए। पार्ट 8, Y2K बग अपॉर्चुनिटी। 1990-2000 का दौर था Y2K बग का। दुनिया भर के सिस्टम्स को अपग्रेड करने की जरूरत थी। टीसीएस ने इस अपॉर्चुनिटी को भी कन्वर्ट किया। थाउजेंड्स ऑफ इंजीनियर्स ने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैंडल किए। इससे रेवेन्यू, ब्रांड क्रेडिबिलिटी और क्लाइंट बेस तीनों ग्रो हुए। पार्ट 9, आईपीओ और मार्केट डोमिनेंस। 2004 में टीसीएस का आईपीओ लॉन्च हुआ। ये उस समय इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ था। इन्वेस्टर्स ने भरोसा दिखाया। टीसीएस का मार्केट कैपिटलाइजेशन रैपिडली ग्रो करने लगा। 2005 में टीसीएस ने सीटोएस, चिली की बिगेस्ट आईटी फर्म को एक्वायर किया। इसके बाद टाटा इन्फोटेक, स्विस बैंकिंग सॉल्यूशंस फर्म टीकेएस टेक्नोसॉफ्ट जैसे एक्विजिशंस भी किए। पार्ट 10, की बिजनेस वर्टिकल्स। टीसीएस की सर्विसेज ब्रॉडली इन वर्टिकल्स में डिवाइडेड हैं। 1, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। 2, इंश्योरेंस। 3, रिटेल एंड कंज्यूमर गुड्स। 4, टेलीकॉम। 5, एनर्जी एंड यूटिलिटीज। 6, मैन्युफैक्चरिंग। 7, हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज। हर वर्टिकल के लिए स्पेशलाइज्ड टीम्स और डोमेन एक्सपर्टीज बिल्ड की गई है।
पार्ट 11 फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स, कुछ फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स और प्लेटफॉर्म्स, TCS BNCS बैंकिंग सॉल्यूशन स्वीट, TCS मास्टरक्राफ्ट ऑटोमेशन टूल्स, इग्नियो AI फॉर एंटरप्राइज IT ऑपरेशंस, जील एजाइल डेवऑप्स प्लेटफॉर्म। इन प्रोडक्ट्स ने TCS को सर्विस प्रोवाइडर से सॉल्यूशन इनोवेटर बना दिया। पार्ट 12 लीडरशिप फिलॉसफी। TCS की लीडरशिप फिलॉसफी 4 पिलर्स पर बेस्ड रही है। 1 क्लाइंट सेंट्रिसिटी, लॉन्ग टर्म क्लाइंट रिलेशनशिप्स। 2 एजिलिटी, चेंज को जल्दी अडॉप्ट करना। 3 इनोवेशन, RD में लगातार इन्वेस्टमेंट। 4 एथिक्स इंटेग्रिटी, टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी लेगेसी। पार्ट 13 नटराजन चंद्रशेखरन का ईरा। 2009 में नटराजन चंद्रशेखरन TCS के CEO बने। उनकी लीडरशिप में TCS का रेवेन्यू 2x से ज्यादा ग्रो हुआ। चंद्रशेखरन खुद एक कोडर थे। उन्होंने कंपनी कल्चर को यंग, डिजिटल और फ्यूचरिस्टिक बना दिया। 2017 में उन्हें टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया गया। उनके बाद राजेश गोपीनाथन और अब के कृतिवासन CEO हैं। पार्ट 14 फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्नैपशॉट। रेवेन्यू 2024 $27 बिलियन से ज्यादा एम्प्लॉइज, 600,000 प्लस प्रेजेंस, 150 प्लस कंट्रीज, मार्केट कैप ₹14 लाख करोड़ से ज्यादा क्लाइंट्स, 50 से ज्यादा क्लाइंट्स एनुअल 100 मिलियन रेवेन्यू जनरेट करते हैं। पार्ट 15 challenges faced by TCS। 1 global competition, Infosys, Accenture, IBM, Cognizant। 2 attrition rate, skilled employees को retain करना। 3 changing technology landscape, AI, automation, quantum computing disruptions। लेकिन TCS हर बार adaptability से इन challenges को पार करती आई है। पार्ट 16 मेजर एक्विजिशंस पार्टनरशिप्स। स्विस कंपनी TKS टेक्नोसॉफ्ट, बैंकिंग सॉल्यूशंस, CITOS, चिले, लैटिन अमेरिकन प्रेजेंस, ब्रिजपॉइंट ग्रुप, US, रिटायरमेंट प्लानिंग सर्विसेज, पोस्ट बैंक सिस्टम्स, जर्मनी, डॉइचे बैंक, IT सब्सिडियरी पार्टनरशिप्स, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, AWS, क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन, SAP, Oracle, एंटरप्राइज सॉल्यूशंस। पार्ट 17 CSR एंड कम्युनिटी इनिशिएटिव्स। TCS हमेशा सोसाइटी को देना मानती है। उनके मेजर इनिशिएटिव्स एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम, 1 मिलियन से ज्यादा लर्नर्स, डिजिटल इम्पैक्ट स्क्वायर, DIS, नाशिक, इनोवेशन हब, स्टेम एजुकेशन इनिशिएटिव्स, स्टूडेंट्स के लिए टेक ट्रेनिंग। पार्ट 18 इंस्पिरेशनल स्टोरीज विद इन TCS। 1 कोडिंग टू CEO जर्नी, चंद्रशेखरन ने कोडर से CEO बनने का सफर तय किया। 2 विमेन एम्पावरमेंट, TCS में विमेन एम्प्लॉइज की संख्या इंडिया की हाईएस्ट अमंग IT फर्म्स है। 3 स्मॉल टाउन्स टू ग्लोबल ऑफिसेज, हजारों इंजीनियर्स ने गांवों से निकलकर ग्लोबल क्लाइंट्स हैंडल किए। पार्ट 19 फ्यूचर विजन, TCS अब नेक्स्ट डेकेड के लिए रेडी है। AI एंड जनरेटिव AI, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन IT उनका एम है। इंडिया को डिजिटल सुपर पावर बनाना और खुद को ग्लोबल टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन लीडर एस्टैब्लिश करना। कंक्लूजन, सीख। तो दोस्तों, TCS की कहानी हमें क्या सिखाती है? विजन और लीडरशिप से कोई भी कंट्री ग्लोबल प्लेयर बन सकती है। अर्ली स्टार्ट और अडेप्टेबिलिटी हमेशा आपको टॉप पर ले जाएंगे। और सबसे बड़ा लेसन, एथिक्स, क्वालिटी और पीपल डेवलपमेंट में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आज TCS न सिर्फ एक कंपनी है, बल्कि भारत का गर्व, यूथ की इंस्पिरेशन और टाटा ग्रुप की लेगेसी का प्रतीक है।